अस्सलाम वालेकुम तमाम शौकीन दोस्तों और भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। शौक अच्छा जा रहा होगा। एक भाई ने सवाल किया था कि टोरा सुबह के टाइम लेना चाहिए या शाम के टाइम। तो वैसे तो मैंने कमेंट में ही रिप्लाई भी कर दिया था, लेकिन एक छोटी सी वीडियो मतलब इस सवाल पे थोड़ा सा खुल के बात करें। तो सीधी सी बात जो मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ, वही बात दोबारा करूँगा। मेरी बातों में तजाद नहीं होता है कि एक वक्त एक बात हो, दूसरी वक्त दूसरी बात हो। ठीक है, तितर अभी इसलिए थोड़ा सा डर है, बिल्कुल अभी ला के रखे और वहाँ सामने एक बंदा जो है वॉकिंग कर रहा है। तो थोड़ा देर गुजरने के बाद इंशाल्लाह जब ये बुलाई स्टार्ट करेगा ना, फिर ये नहीं डरेगा इससे। अभी पहला काम यही मैंने बताया था आपको कि सुबह का टोरा जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है, उससे दूसरी चीज़ बेस्ट है नहीं। क्योंकि सुबह के टाइम लोग कम होते हैं, चिड़िया, कौवे, तोते, मैना, हर किस्म के परिंदों की आवाज़ें आ रही होती हैं, चहचहा रहे होते हैं सब। तो तितर भी उन परिंदों की आवाज़ सुनकर खुश होता है और चहचहाता है, आवाज़ करता है, मतलब खुशी का इजहार करता है, तो बुलाई भी करता है। तो सुबह का टोरा सबसे बेस्ट है। बाकी अगर आप सुबह नहीं निकालते हैं तो भी मसला नहीं है, आप दिन को निकालें, 10 बजे निकालें, सुबह 11 बजे निकालें, 12 बजे निकालें, दिन को निकालें, शाम को निकालें, रात को निकालें। ये इसकी मस्ती वाली आवाज़ चेक करें। तो जिस टाइम भी आपको टाइम मिलता है, मौका मिलता है, मैं शुरू दिन से यही कह रहा हूँ कि कहीं दुकान जा रहे हो, कहीं और आगे पीछे जा रहे हो, जिधर भी जा रहे हो आप, जिधर भी आप जाएं साथ ले के जाएँ। कोई मतलब ज़्यादा दूर ना जाना हो या ज़्यादा ज़रूरी काम या भारी वज़न उठा के ना लाना हो तो इसको ले के जाएँ, अपने साथ फिर आएँ। इससे दूसरा बेस्ट टोरा नहीं होता है कि आप जितनी दफ़ा जाओ लेके जाओ। बाकी रूटीन का टोरा जो है वो तो ज़रूरी है, वो तो देना ही देना है। तो उसके बारे में मैं यही कहूँगा कि सुबह का टाइम अगर आप निकालते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है। सुबह का निकाल सकते हैं तो दोपहर, शाम, रात किसी भी टाइम निकालें, पर निकालें ज़रूर। ठीक है, चल इसको मैं थोड़ा स्टार्ट कराता हूँ ना, गुटकारी बिचकारी करता हूँ। ये रात को बारिश हुई है, मौसम ठंडा हुआ है, शायद इसलिए थोड़ा सा ठंडा हुआ है ये भी। क्योंकि मैंने कल इसको सब्ज़ा भी बहुत खिलाया, बतल बूटी भी खिलाई है। उसके अलावा इसको मैंने शाम के वक्त, शाम तो नहीं था, इस तरह 4 बजे, 3:30-4 बजे टमाटर वगैरह भी खिलाया था। क्योंकि गर्म मिजाज है, इसको थोड़ी इस तरह की ठंडी तासीर वाली चीज़ें खिलानी पड़ती हैं, वरना ये ज़्यादा गर्म हो जाए फिर हीट पे आके ना खुराक कम कर देता है। तो बाकी टॉपिक की तरफ आते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि भाई सुबह, दोपहर, शाम, जिस टाइम आपको मौका मिले निकाले, जिधर जाते हैं साथ ले जाए, जितना हो सकता है टाइम साथ गुजारें। अगर ये काम आप नहीं करेंगे तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। तितर आपका जो है ना उस तरीके से बुलाई मस्ती बाहर नहीं करेगा। घर में हो सकता है करे, बाहर नहीं उस तरीके से करेगा। फिर बाहर ही तो लोगों ने आपस में एक साथ तितर रख के देखने होते हैं। जब तितर आपका उधर 10 बंदों की महफिल में बाकी लोगों के तितर बोल रहे हो, आपका तितर ना बोले, तो फिर तो मज़ा नहीं है। तो अगर उसमें डर नहीं होगा फिर लाजमी बोलेगा। डर होगा तो फिर उसमें जितनी भी मस्ती भरी हो वो लोगों से डर ही रहा होगा। और जब बाकी तितर बोल रहे होंगे वो डर अपना दिखा रहा होगा। वो तितरों से काट भी सकता है, तितरों से झुंड भी कर सकता है। तो थोड़ा सा इस बात पे ख्याल करें कि डर ज़रूर ख़त्म करें। मस्ती का क्या है, मस्ती तो अगर मार्च में नहीं शुरू की, अप्रैल में करेगा, अप्रैल में नहीं की तो मई में करेगा, मई में नहीं तो जून में तो करेगा ही करेगा ना। ये तो कुदरती अमल है, ज़रूर करेगा। ना भी किया तो चलो उसके आगे मैं जिस वक्त टाइम आएगा ना और किसी वाले ने अगर मस्ती ना शुरू की, किसी ने कहा कि भाई मस्ती नहीं कर रहा, तो फिर नुस्खे भी 2-3 है वो भी बता देंगे। क्योंकि अभी तो नुस्खे लगाने का वक्त नहीं है। नुस्खे कम से कम 6वें महीने में के करीब जब टाइम पहुंचता है तब लोग लगाते हैं, उससे पहले नहीं लगाते। तो दूसरा एक भाई ने सवाल किया था कि देसी तितर अच्छे होते हैं या सिंधी, तो मैंने उनको भी उधर ही जवाब दिया था, बताया था कि भाई देसी हो सिंधी हो, जो अच्छा पल है ठीक है, जिस पे मेहनत ज़्यादा हुई है वही अच्छा है, चाहे देसी है चाहे सिंधी है। पर एक बात है कि देसी ज़्यादातर बड़ी आवाज़ के, लंबी आवाज़ के होते हैं, वो चक्रियों में नहीं चलते। चलते हैं, ये मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं चलते, लेकिन ज़्यादातर नहीं चलते। सिंधी जो है उसमें भी बड़ी आवाज़ वाले होते हैं, गांगस हो गया, कुछ और भी नस्लों में हो सकता है। अब इसकी नॉर्मल आवाज़ है, इसकी ना बहुत लंबी है ना बहुत शॉर्ट है, लेकिन लोग उसी तितर को पसंद करते हैं चक्रियों के लिए जिसकी आवाज़ शॉर्ट हो
और जिसकी आवाज़ जो है मतलब स्पीड हो, इसकी तो कभी 7 की स्पीड हो जाती है, कभी 8 की हो जाती है, कभी 6 की भी होती है। तो लोग तो ज़्यादातर मतलब जितनी ज़्यादा आवाज़ मिनट में करते हैं उसी तितर को पसंद करते हैं। पर एक बात कि भाई तितर वही अच्छा है जिस पे मेहनत हुई है। अभी ये तितर मैं ना निकालना शुरू करता ना फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, बस इसको मैं रख देता घर। उसके बाद मैं फिर ये निकाल के जून जुलाई में निकालता, इसे जंगलियों की तरह आदतें कर रहा होता। मैं किसी को कहता कि भाई ये तो मैंने 35,000 40,000 का लिया है। लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं यार ये तो 5-7 हज़ार के काबिल भी नहीं है। यही बात है ना। तो तितर अच्छा वही है जिस पे मेहनत हुई है और जिस पे काम हुआ है, जो घर का पला हुआ है। ठीक है, बात वही आ गई कि भाई कोहाटी हो, सिंधी हो, जो भी हो। वरना मेरी पिछले साल की वीडियो देखे, पिछले साल मैंने 7 या 8 तितर चेंज किए हैं। जब कोई लाता था, किसी ना किसी को पसंद आ जाता, सौदा बन जाता, दे देता। अब तो मैंने सौदाबाजी छोड़ दी। तो पिछले दिन मैंने इसलिए वीडियो में बताया कि अब मैंने सौदाबाजी छोड़ दी, इसलिए मैं व्हाट्सएप नंबर भी नहीं देता। तो जब अब मैंने पिछले साल 7-8 लाए, उसमें ज़्यादातर तकरीबन 5 उसमें मैंने कोहाटी लाए थे। 3 सिंधी थे, 5 कोहाटी थे। 3 सिंधियों में से एक वो था जो मखना था, जिसके दोनों किल नहीं थे, जो इससे पहले मैंने रखा था। और एक ये सिंधी है, एक मतलब शुरू के दिनों में भी सिंधी था। बाकी जो थे वो सारे कोहाटी थे। और सब की मैंने मस्ती भी चेक कराई, सब की बुलाई की आवाज़ भी लगाई यूट्यूब पे। हर एक तितर की आवाज़ की वीडियो, मस्ती की वीडियो, सब कुछ मौजूद है। तो बात कहने की वही है दोबारा से कि आपने अगर तितर ख़रीदना है, आप ये देखें तितरों का मजबूत हो, ठीक है। और इसके अलावा ये देखें कि भाई मस्ती किस चीज़ की करता है और किस चीज़ का डर करता है। मैं ज़ाती तौर पे कह रहा हूँ, लोगों का इख्तिलाफ हो सकता है, मैं इस चीज़ पे नहीं जाता कि भाई इसका 1 किल है, इसके 2 किल है, इसके लेफ़्ट पाँव में किल है, इसके राइट पाँव में किल है, इसका किल नहीं है तो ये मजबूत नहीं होगा। मेरे पास ऐसा तितर था, उसके दोनों किल नहीं थे। उसकी मजबूती ऐसी थी ना कि तितरों का चमड़ा उतारता था। तितरों में रखो 8-9 की स्पीड थी उसकी, और तितरों को बोलने नहीं देता था। एक आवाज़ करेगा, फिर गोल गोल पिंजरे में फिर के परियां खोल के मस्ती करेगा, फिर एक आवाज़। तो इतना तेज़, मतलब तेज़ी से आवाज़ करके, तेज़ी से घूम के फिर आवाज़, फिर घूम के फिर आवाज़। तो तितर जो उसके करीब बैठे होते थे ना, मतलब उसके करीब पिंजरे जो पड़े होते थे, वो उससे बिल्कुल घबरा जाते थे कि भाई ये कर क्या रहा है। उस तरह के तितर भी खैर किस्मत से मिलते हैं। मुझे तो तब बहुत सस्ता मिल गया था, तकरीबन 2021 की बात है। तो मुझे तकरीबन मिल गया था 12,500-13 हज़ार में। पर वो वही बात है, गाँव वाली साइड पे मिलते हैं। इधर पे जिसके पास ऐसा आ जाए वो बेचता ही नहीं, और बेचता है तो फिर ठीक ठाक पैसे तलब करता है। तो बाकी ये 2 सवाल थे, दोनों के मैंने खुल के तफसील से जवाब दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई दोबारा कमेंट करें, मैं कमेंट्स का जवाब इंशाल्लाह ज़रूर दूंगा और 24 घंटे के अंदर अंदर दूंगा। बाकी एक दफ़ा फिर माजरत के भाई व्हाट्सएप नंबर नहीं दे सकता, और दे नहीं सकता इसीलिए कि फिर लोग पूरा दिन फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं। और अभी ये चंद दिन तो ईद की छुट्टियाँ हैं, उसके बाद मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं परिंदों को टाइम दे सकूं। बहुत मुश्किल से देता हूँ। इसको टोरा अलग देना है सुबह शाम, कबूतरों को अलग टाइम देना है, मुर्गों को अलग देना है, जो मुर्गे मुर्गियाँ जोड़ा लगे हुए हैं उनको अलग देना है, कबूतरों के जोड़ों को अलग देना है, जो 50-60 चूज़े निकले हुए हैं मेरे पास उनको अलग टाइम देना है। क्योंकि चूज़े सारे इकट्ठे तो नहीं है, हर मुर्गी के साथ अलग अलग चूज़े हैं। वो मुर्गियाँ भी आपस में लड़ती हैं, उनको अलग अलग जगह दी है, मुर्गों को भी अलग अलग जगह दिया है, अलग अलग टाइम देना पड़ता है, अलग अलग खुराक, अलग अलग पानी। तो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ ही दिन गुजरता है उसके बाद। तो इन छुट्टियों में मैंने इतनी वीडियो बनाई है। वैसे आमतौर पर मुझे वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं मिलता है, तो इसलिए व्हाट्सएप नंबर नहीं दे सकता, माजरत। हाँ, किसी को फिर भी बहुत कोई ज़रूरी बात पूछनी हो जो कमेंट में ना पूछ सकता हो तो चलो अपना नंबर कमेंट में लिख लेना, मैं खुद ही रब्ता कर लूँगा। बाकी इंशाल्लाह आगे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।